दोस्तों, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महान पंडित और विद्वान और ख़ास तौर पे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो महाभारत काल में जिनका नाम विदुर था। विदुर जी जो है वह धृतराष्ट्र के भाई भी थे और धृतराष्ट्र के महामंत्री भी थे। विदुर जी की जो वचन है, उनकी जो पॉलिसी है, वो हमेशा से समाज में और प्रैक्टिकल लाइफ में तो काफ़ी महत्व है। इसी में से धृतराष्ट्र और विदुर के बीच की जो वार्तालाप है, उस वार्तालाप का एक कुछ अंश मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जिस वार्तालाप को उन्होंने कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, पुरानी बात है, केसनी नाम की एक खूबसूरत कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया गया। वहाँ उत्तम पति का वरण करना चाहती थी। इसी स्वयंवर सभा में प्रहलाद का पुत्र राक्षस राज विरोचन भी आया था। वह केसनी से विवाह करना चाहता था। उसकी इच्छा जानकर दोनों आपस में बातें करने लगे। केसनी ने पूछा, हे विरोचन, ब्राह्मण सदाचारी होते हैं या राक्षस? यदि ब्राह्मण सदाचारी होते हैं तो मैं क्यों न सुधन्वा से विवाह करूं? विरोचन बोला, हे सुंदरी, हम राक्षस लोग प्रजापति ब्रह्मा की श्रेष्ठ संतानें हैं। हमारे सामने ब्राह्मण तो क्या, देवता भी तुच्छ है। केसनी ने कहा, विरोचन, ब्राह्मण सुधन्व प्रातः आएंगे। हम उनके आगमन की प्रतीक्षा करना चाहिए, और जब आप दोनों साथ होंगे तब इस विषय पे बात करेंगे। विरोचन बोला, सुकुमारी, यह ठीक रहेगा। प्रातः सुधन्वा के आने पर हम फिर मिलेंगे। विदुर बोले, महाराज धृतराष्ट्र प्रातः नियत समय पर सुधन्वा आ गए और पूर्व निश्चित स्थान पर केसनी और विरोचन से मिले। राजन, ब्रह्मा सुधन्वा को देख केसनी ने उनका विधिनुसार यथोचित आदर सत्कार किया। सुधन्वा बोले, हे ब्रह्मनंदन, मैं तुम्हारे साथ इस स्वर्ण सिंहासन पर बैठ नहीं सकता, इसे केवल स्पर्श कर लेता हूँ। साथ बैठने पर मैं भी तुम जैसे हो जाऊँगा। विरोचन ने कहा, ब्राह्मण सुधन्वा, तुम्हारे लिए घास फूस की चटाई या पीढ़ी ही उचित है, तुम उसी पर बैठने योग्य हो। सुधन्वा बोले, पिता पुत्र, 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 बूढ़े तथा 2 शूद्र एक साथ एक ही आसन पर आसीन हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य लोगों के साथ बैठने की शास्त्र में मनाही है। विरोचन, तुम अभी अबोध हो, ऐश्वर्य में पले बढ़े हो, और अभी तुम्हें सांसारिक बातें का ज्ञान नहीं। तुम्हें यह पता नहीं कि कहाँ पे कौन सा आचरण करना चाहिए। विरोचन बोला, हे सुधन्वन, मैं अपने राज्य के पूर्ण स्वर्ण, गाय, घोड़े, पशुओं व अन्य धन संपत्ति की बाजी लगाता हूँ। हमें किसी विद्वान से चलकर पूछना चाहिए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। सुधन्वा बोला, तुम्हारा सोना, गाय, घोड़ा आदि संपत्ति तुम्हारे पास ही रहे, हम प्राण की बाजी लगाकर इस बारे में विद्वान से निर्णय करेंगे। विरोचन बोला, ठीक है, लेकिन हम निर्णय किससे बनाएं? मैंने देवताओं को इस योग समझता हूँ, न मनुष्य को। सुधन्वा बोला, फिर ठीक है, हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं और उन्हीं को निर्णय करने दिया जाएगा। विदुर बोले, महाराज धृतराष्ट्र, यह निश्चय कर सुधन्वा और विरोचन प्रहलाद के महल की ओर चल दिए। उन्हें देख प्रहलाद विचार करने लगे, और प्रहलाद ने विरोचन से पूछा, तुम्हारी क्या ब्राह्मण सुधन्वा से मैत्री हो गई? विरोचन बोला, पिताश्री, हम मित्र नहीं बने हैं, एक प्रश्न के निर्णय के लिए आपके पास आए हैं। प्रहलाद ने सुधन्वा का स्वागत करते कहा, ब्राह्मण देवता मेरा पूजन और अतिथि स्वीकार करें और मुझे आशीर्वचन दे। दानार्थ आपके लिए उत्तम गाय प्रस्तुत है। सुधन्वा बोला, दैत्यराज प्रहलाद, ये सब ठीक है, लेकिन पहले आप मेरे
इस प्रश्न का उत्तर दें कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है या राक्षस। हे ब्राह्मण, मैं विरोचन का पुत्र हूँ, जो तुम्हारा विरोधी है, और इस दृष्टि से मैं भी तुम्हारा विरोधी हुआ। फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूँ? तो धनवा बोला, हे प्रहत, अपनी गायें और बाकी सारा धन आपके पुत्र विरोचन को दे दें। और प्रहत ने कहा, अच्छा, पहले मेरी बात का जवाब दें, और जो व्यक्ति झूठ बोलेगा गलत निर्णय उसी को। तो धनवा बोले, जो व्यक्ति झूठा निर्णय दे उसे नगर से बाहर निकाल दिया जाए। प्रहत पशुओं के लिए झूठे बोलने वाला अपनी 5 पीढ़ियों को, गाय के झूठे बोलने वाले अपनी 10 पीढ़ियों को, घोड़े के लिए झूठे बोलने वाले अपनी 100 पीढ़ियों को, मनुष्य के लिए झूठे बोलने वाले अपनी 1000 पीढ़ियों को नरकवासी बना दिया। ऐसे करके प्रहत और विरोचन में बात होती रही। बाद में जाके फाइनल निर्णय ये हुआ कि धर्म के मार्ग पे जो चले वही सबसे उत्तम है, और इसीलिए ब्राह्मण उत्तम है और राक्षस जो है उत्तम नहीं है, क्योंकि आचरण से ही कोई आदमी बड़ा बनता है और आचरण से ही कोई आदमी छोटा बनता है।